हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकीज़ा चौधरी व्लॉग्स। आज का व्लॉग था हमारे रिश्तेदारों से मीटअप का। ओह सो सॉरी, मेरा मतलब है ज़ू का। बहावलपुर ज़ू जो कि तारीख़ी अमारात में ही आता है। बहुत इंटरेस्टिंग और तफरीही प्लेस है, आप लोग भी विज़िट कीजिएगा। तैयारी करके थोड़ी शोखियाँ मोखियाँ मार के अपनी फुल लुक मैंने दिखाई। उसके बाद हम घर से निकल पड़े जी। घर से निकल गए और हम फिर पहुँच गए जी ज़ू पहुँच के जाके हमने अपने भाई को लगा दिया जी लाइन में कि भाई तुम लाइन में लगो और हमारे लिए टिकट्स लो। उस बेचारे ने लाइन में लग के टिकट्स लेने के बाद हम लोग अंदर ज़ू के एंटर हो गए और फ़ौरन से अपनी चवलियाँ मारते हुए आगे बढ़े। हम लोगों ने इतने सारे जानवर देखे, लेकिन सबसे पहले आया लैक एरिया जिसमें बत्तखें घूम रही थी। मैं अपनी बहन से कह रही थी कि यार लैक एरिया में ये पानी कितना कम है, पता नहीं ये बत्तखें बेचारी कैसे रहती होंगी। यहाँ पर इस वाले गधे को देख के तो मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसको अपने साथ का दूसरा गधा यहाँ पर बातें करने के लिए मिल गया था और वो बहुत ही खुश हो रहा था यहाँ पर। लेकिन वो गधा भी उसको मुँह नहीं लगाया और आगे चला गया। खैर हम आगे गए, आगे हमने इतने सारे जानवर देखे। ये ग्रीन ग्रास इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी और मैं कहीं जाऊं और ग्रीन ग्रास की वीडियोस ना बनाऊं। मैंने आपको दिखाया झुमझुम के हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। मैंने फूलों की भी बनाई पिक्चर्स और ये सनसेट हो रहा था। सनसेट इतना ही ज़बरदस्त लग रहा था। ये एक बहुत ही प्यारी सी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वहाँ पे नेम प्लेट भी लगी थी, लेकिन हमने देखने की जहमत नहीं की। मेरा भाई इसके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और ये भी इंजॉय कर रही थी मेरे भाई के साथ। और फिर हम लोगों ने ये फूलों की तस्वीरें बनाना शुरू की, जिसमें ये पीछे बैठे हुए भाई समझ रहे थे कि शायद मेरी पिक्चर बना रही है, लेकिन मैंने उनको क्लियर कर दिया कि भाई हम व्लॉग बना रहे हैं, तुम्हारी पिक्चर नहीं बना रहे, तुम इतने सोने भी नहीं हो। ये ग्रीन ग्रास और फूल देखने के बाद हम लोग चले गए जी जानवरों वाले जगह पर, जहाँ पर ये शेर, बबर शेर और चीता और पता नहीं क्या क्या थे। इतने सारे केज बने हुए थे। उतने में ही देखते देखते जी शेर ने एक धेर धाड़ आवाज़ निकाली और हम लोग डर गए। मैंने अपनी बहन से कहा कि भाई चलो निकलते हैं यहाँ से। फिर हमने पीकॉक्स वगैरह की जगह देखी, बहुत सारे केज बने हुए थे इतने प्यारे प्यारे। और वहाँ पे एक नर्सरी पॉइंट भी था जिसको मैंने दूर दूर से रिकॉर्ड किया। यहाँ पे ये बदमाश और ये बंदर थे जो कि अपनी शरारतें करने में मगन हुए पड़े थे। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चले और हमने थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग और की। यहाँ पर ये तो बेचारा बहुत ही गुस्से से घूम रहा था, इसका बस नहीं चल रहा था कि ये बाहर आ जाए। मेरा भाई अपनी शौकियाँ मारते अपनी वीडियोज़ बनाते बनाते आगे जा रहा था। इसने फिर आगे जाके हमें चल कर दिखाया कि एक आंटी वहाँ पर ऐसे चल रही थी। मेरा और मेरी बहन का हंस के बुरा हाल हो गया। यहाँ पर मैं घूम घूम के पागल हो गई थी, क्योंकि मैं थक के पागल हो गई थी। फिर यहाँ पे भी हमने चपलियाँ मारनी शुरू की। ये वाला जो जगह थी ना, ये एलिफेंट के लिए इन्होंने बनाई हुई थी, जबकि एलिफेंट था नहीं। आगे जाके एक कब्रिस्तान था, अंदर तो जा नहीं सकते थे क्योंकि हमने सैंडल पहने हुए थे। हमने बाहर ही फातिया पढ़ी और फातिया पढ़ के आ गए। और मैं इतनी थक गई थी कि मैं वहीं अपनी टांगे दबाने के लिए बैठ गई। मेरी बहन हंस रही थी। आगे जाने लगे तो एक आंटी थी, वो गजरे बेच रही थी। वैसे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं गजरे खुद से खरीद के पहनूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ख़रीद के दे गजरे। लेकिन फिर भी मैंने उनसे ख़रीद लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आंटी थी। मैंने सोचा पता नहीं किस मुश्किल से वो यहाँ पे होंगी और क्यों कमा रही होंगी। मैंने लिया, लेकिन सच बताऊँ तो उन्होंने मुझे लूट लिया। मेरी बहन ने मुझे बोला कि भाई उससे तुम्हें पागल बनाया, लूट लिया और महंगे गजरे दे दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जी, खैर है। बाहर आए तो बाहर इन्होंने थोड़ी ऐसी डेकोरेशन की हुई थी। वहाँ पर एक टेडी बियर्स वाला भी खड़ा हुआ था और मैं टेडी बियर्स के साथ वहाँ पे खेलने लग गई। इतना क्यूट टेडी बियर्स था ये। और मैंने कहा कि मैं अपने रूम में ऐसा टेडी बियर ज़रूर रखूँगी। हम लोगों के घर की तरफ रवाना, लेकिन यकीन मानिए मेरे पाँव में इतना दर्द हो गया था चल चल के। और मैं ऊपर से हील पहन गई थी। मुझे अक्ल ही नहीं थी कि व्लॉग बनाने के लिए इतना ज़्यादा चलना पड़ता है और फास्ट फास्ट चलना पड़ता है, तो मैं ज़रा सॉफ्ट से शूज़ पहन जाऊँ। घर आके ज़रा मैंने अपने पाँव की मरम्मत की। दुआ कीजिएगा कि ठीक ठाक हो जाए। ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, अपने प्यारों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।